नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजिटल स्टडी 94 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 जनवरी को दोस्तों यानी कि कलाम एकेडमी ने जो प्री थर्ड ग्रेड अध्यापक की दोस्तों जो एग्ज़ाम लिए दोस्तों, उनके सारे के सारे प्रश्न हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको यानी कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है डिजिटल स्टडी 94 के नाम से ही, डिजिटल स्टडी 94 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आपको चलिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और हमने जो प्रश्न करवाए उनमें कितने मिले दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि बालाथल सभ्यता स्थल का उत्खनन किसने करवाया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि प्रोफेसर वी.एन. मिश्र ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है पूछा है। तो सही सुमेलित एक तरफ तो पुरातात्विक अवशेष दे रखे हैं, एक तरफ सभ्यता स्थल दे रखी है। तो दोस्तों इसके अंदर जो रोमन एम्फोरा है दोस्तों, ये इसका सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। रोमन एम्फोरा बेराट सभ्यता के अंदर नहीं है दोस्तों। ये कहाँ पर है? भीनमाल दोस्तों। भीनमाल जो सभ्यता है जालोर के अंदर, उसके अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि देवारी समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था। तो दोस्तों देवारी समझौता यानी कि 1708 ईस्वी के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि जयपुर में मदरसा ए हुनरी की स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो ये सवाई राम सिंह द्वितीय थे दोस्तों, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों। तो कहाँ पर हुई थी? बर्दा के अंदर हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों कि मध्यकालीन राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। असत्य कथन दोस्तों यानी कि राजा के नियंत्रण में भूमि खालसा कहलाती थी, बिल्कुल सही बात है। राजवी, सरदार, मुत्सगी व गनायत मारवाड़ राज्य में प्रचलित सामंतों की श्रेणी है, ये भी सही है। लेकिन मटका, विच्छाद, चूसराई आदि का संबंध राजस्व रिकॉर्ड से दोस्तों, यानी कि ये इसका राइट आंसर चल जाएगा, ये गलत है दोस्तों। और भूमि बंदोबस्ती सात प्रथा मेवाड़ राज्य में प्रचलित है, तो दोस्तों ये तो सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है कि नीमच के क्रांतिकारी सैनिकों ने दिल्ली जाते समय किस सैनिक छावनी को लूटा था। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 3 जून को नीमच की क्रांति हुई। उसके बाद में दोस्तों ये चले गए थे टोंक के अंदर। टोंक के अंदर देवली छावनी दोस्तों, उसको लूटा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे। तो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले दोस्तों कौन थे? पीरू सिंह थे। ऑप्शन नंबर 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है? तो जैसलमेर राज्य प्रजामंडल का मीठालाल बिल्कुल सही है। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल का संस्थापक है भोगीलाल पांड्या, बिल्कुल। बीकानेर राज्य प्रजापति का दोस्तों ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बलवंत सिंह तो मेवाड़ का है, तो बीकानेर का कौन है? तो बीकानेर के दोस्तों मग्गाराम बैद जी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने कि भील जनजाति के उत्थान हेतु, भील जनजाति के उत्थान हेतु जल जंगल जमीन आंदोलन किसने चलाया था दोस्तों। कह रहे जल जंगल जमीन आंदोलन जो किसने चलाया था? मामा बालेश्वर दयाल ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि राज्य के किस किसान आंदोलन की गूंज ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी थी। तो कौन से किसान की उठी थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यानी सीकर किसान आंदोलन की दोस्तों वहां पर गूंज उठी थी। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है कि राजस्थान की निम्नलिखित रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम। तो सबको पता है, सबसे पहले यानी कि भरतपुर, फिर उदयपुर दोस्तों तीसरे चरण में, चौथा चरण में मारवाड़, फिर छठे चरण में अजमेर। तो यानी कि 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए कि खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था। तो दोस्तों 31 अक्टूबर 1983 को दोस्तों यानी खेजड़ी को राज्य वृक्ष का घोषित किया गया था। प्रश्न है 14 नंबर देखिए कि दिसंबर 2022 में राज्य सरकार के द्वारा 4 विभागों को 5 योजनाओं को स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया था। इन 5 योजनाओं में कौन सी शामिल नहीं है? तो दोस्तों IM शक्ति उड़ान दोस्तों इसके अंदर शामिल नहीं है। अब देखिए प्रश्न आपके सामने 15 नंबर देखिए, 15 नंबर पूछा गया था निम्नलिखित में असुमेलित पहचान कीजिए। तो असुमेलित कौन सा है दोस्तों? यानी कृष्णा नागर दोस्तों पैरा शूटिंग से नहीं है ये, यानी कि कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन से है, पैरा शूटिंग से नहीं है कृष्णा नागर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, पूछा गया था यानी कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र नहीं है दोस्तों। तो कौन सी जगह नहीं है? बीकानेर, जैसलमेर, लेह यानी कि बाड़मेर के अंदर दोस्तों, यानी कि ये क्षेत्र नहीं है दोस्तों। प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो गया राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स दोस्तों कहाँ पर है? यानी कि डिडवाना के अंदर, बिल्कुल। और हाईटेक ग्लास फैक्ट्री जो धौलपुर के अंदर, मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर दोस्तों, यानी कि उसके बाद JK सीमेंट वर्क्स दोस्तों निम्बाड़ा है। तो यानी कि 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों। अब देखिए प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखिए देलवाड़ा के जैन मंदिर समूह में कौन सा मंदिर शामिल नहीं है। ये दोस्तों कितनी बार मैंने आपको प्रश्न करवाया, यानी कि काफी मैंने पहले भी बहुत क्वेश्चन निकल चुके हैं, जो सारे के सारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने आपको जो प्रश्न करवाए थे दोस्तों, लगभग 23 मॉडल पेपर, उनमें से सारे के सारे प्रश्न पूछे गए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो उन्होंने बना करके मतलब डाले हैं। तो दोस्तों कौन सा था मंदिर, कौन सा मंदिर नहीं है, वो है भीमसाई, यानी कि विमलसाई है, पितले है, लूण बसे, लेकिन भीमसाई दोस्तों 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार करना है कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव उषा शर्मा नहीं दोस्तों, पहले भी बन चुकी है। राजस्थान में जिला कलेक्टर अब अवशिष्ट वशिष्ठ नहीं दोस्तों, ये तो वो होता सचिव दोस्तों, मुख्य सचिव। तो यानी कि दोनों दोनों गलत है, यानी कि डी ऑप्शन 1 और 2 यानी कि दोनों ही गलत है दोस्तों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 देखिए 7-8 अक्टूबर 2022 को आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 में लगभग कितने करोड़ रुपए के एएमयू पर हस्ताक्षर हुआ है दोस्तों, वो है 10.44 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि फलों के प्रसंस्करण द्वारा राजीविका से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राजीविका का किस संस्था के साथ एमओयू हस्ताक्षर हुआ दोस्तों, तो वो संस्था थी दोस्तों यानी कि जोवाकी एग्रो फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था दोस्तों, देखिए कि अक्टूबर 2022 में राजस्थान में 5G जो इंटरनेट सेवा सांकेतिक शुभारंभ कहां से किया गया था, तो दोस्तों यानी कि नाथद्वारा राजसमंद से किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 देखिए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पहले चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए थे, तो राजीव अरोड़ा नियुक्त किए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कि वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार कमल रंगा को उसकी किस कृति के लिए दिया गया था दोस्तों, तो उनकी एक कृति दोस्तों यानी कि अलेखु अंबा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए उन्हें क्या दिया गया था, यानी कि साहित्य भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों 25 कि हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी निशा कंवर कौन से खेल से संबंधित है दोस्तों, तो निशा कंवर दोस्तों किससे संबंधित, कबड्डी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निशा कंवर किससे संबंधित है, कबड्डी से, सॉरी कबड्डी से नहीं है दोस्तों, ये है यानी कि निशा कंवर निशानेबाजी दोस्तों, कौन है, निशानेबाजी है, ये निशानेबाजी है, शूटिंग से संबंधित है। प्रश्न आपके सामने 26 देखिए कि निम्न कथनों पर मल्लीनाथ जी के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन का चयन करना है तो दोस्तों कि यह उगम सी वाटी के शिष्य थे, तो बिल्कुल शिष्य थे। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मुख्य मंदिर है, सही है बिल्कुल। और 1399 में मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके बृहत हरि कीर्तन का आयोजन किया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने 27 देखिए दोस्तों, 27 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड, यानी कि जो कलाम ने जो पेपर है दोस्तों, यानी कि लगभग यानी कि कुछ क्वेश्चन टफ भी बनाए हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट भी है, कुछ क्वेश्चन सामान्य है, यानी कि हर प्रकार के क्वेश्चन मतलब अच्छा लेवल दिया है इन्होंने, मतलब यानी कि एक तरीके से हमें अपनी जो तैयारी किस प्रकार से चल रही है, हमारी कुछ लेवल पर तैयारी चल रही है, तो उसको हम दोस्तों हमारा आकलन कर सकते हैं कि हमें तैयारी करने की और कितनी ज़्यादा आवश्यकता है दोस्तों। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कितने नंबर आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें किस किस पोर्शन के अंदर दोस्तों हमें और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, इससे आपको पता लग जाएगा। और लगभग जो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग ही मतलब मैक्सिमम यानी कि अधिकतम दोस्तों ये है कि पेपर बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग ही, ठीक है। प्रश्न देखो दोस्तों 27वें नंबर है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। संत मावजी तो यानी कि किस संप्रदाय की इसने इन्हें स्थापना की थी, तो संत मावजी ने की थी निष्कलंक संप्रदाय की दोस्तों, किसकी, निष्कलंक संप्रदाय की, यानी कि इसकी की थी। संत हरिदास ने दोस्तों किसकी की थी, तो संत हरिदास ने किसने की थी दोस्तों, ये की थी संत हरिदास ने निरंजन संप्रदाय की, तो संत हरिदास ने दोस्तों निरंजन संप्रदाय की थी। उसके बाद संत रामचरण की बात करते हैं, संत रामचरण ने दोस्तों यानी कि रामस्नी संप्रदाय की, और संत जामोजी तो आप सबको पता है दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय की इसने स्थापना की थी दोस्तों। तो यानी कि 4 4 2 3 और 1, 4 2 3 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 2 3 1 राइट, 4 2 3 1 यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि बीकानेर जिले के कोलायत में कपिल मुनि का मेला कब बढ़ता है दोस्तों, तो कोलायत के अंदर जो कपिल मुनि का मेला है दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के अंदर होता है, कब, कार्तिक पूर्णिमा के अंदर। प्रश्न दोस्तों देखिए 29 कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना दोस्तों। दामना अंगुली में पहनी जाती है, मोकड़ी हाथ में पहनी जाती है, नुपुर दोस्तों ये दोस्तों कहाँ पहनी जाती है, नुपुर गले के अंदर नहीं पहनी जाती दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा, टोटी कान के अंदर पहनी जाती है दोस्तों। और ये जो नुपुर है दोस्तों कहाँ पहनी जाती है, ये टखने के अंदर पहनी जाती है। पारदर्शी वेशभूषा किस चित्रशैली की अपनी विशेषता रखती है, तो पारदर्शी जो वेशभूषा है दोस्तों ये विशेषता है नागौर चित्रशैली की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चित्तौड़गढ़ का जो बस्सी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तोपखाना मस्जिद दोस्तों कहाँ पर है? ये जालोर दुर्ग के अंदर दोस्तों, यानी कि तोपखाना मस्जिद जो पूर्व में परमार शासक भोज के द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, किस दुर्ग में बनी है दोस्तों? तो किस दुर्ग के अंदर है? वो है जालोर दुर्ग के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डूंगरपुर के निकट स्थित नौलखा जो बावड़ी दोस्तों, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था दोस्तों? ये कितनी बार प्रश्न, यानी कि मैक्सिमम प्रश्न कितनी बार आ जाते हैं, जैसे कि प्रिमल दे दोस्तों, प्रिमल देवी ने दोस्तों ये प्रश्न मैंने करवाया है। 33 नंबर का बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये बालर नर से संबंध आ गया। देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सत्य कुट का चयन करना है। तो बालर केवल पुरुषों के, बालर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों के लिए, स्त्रियों से किया जाता है दोस्तों, यानी कि बालर जो नृत्य है वो स्त्रियां करती है दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि और बालर नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, बिल्कुल ये सही है। और बालर सिरोही क्षेत्र की गरसी जनजाति का, बिल्कुल 2 और 3 दोस्तों क्या है? सही है इसका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 35 क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो दोस्तों यानी कि 2 क्षेत्र में, ये इधर की तरफ तो यानी कि पश्चिमी क्षेत्र है दोस्तों, ये है कौन सी? मारवाड़ी भाषा, और इधर की तरफ है दोस्तों ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी की दोस्तों यानी कि जो गौड़वाटी है ये नहीं है, यानी गौड़वाड़ी दोस्तों यानी जालौर और पाली की जो क्षेत्र होता है दोस्तों, वहां पर बोली जाती है। तो ये मारवाड़ी की उपबोलियां है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। अब ये देखिए प्रश्न, यानी कि सारे के सारे दोस्तों यानी कि प्रश्न ऐसे क्वेश्चन है जो यानी कि पूछे गए क्वेश्चन है, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो अगर किसी ने अच्छे से कोई मॉडल पेपर कर रखा है, जैसे मैंने दोस्तों लगभग 23 मॉडल पेपर करवाए, अगर 23 मॉडल पेपर अच्छे से कर लो ना दोस्तों उनको, आप है ना, तो सारे के सारे प्रश्न उसके अंदर से पूछे गए। देख सकते हो कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सत्य कूट का चयन करना है। तो राजस्थानी भाषा ए भी विकास मरु गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ, तो बिल्कुल हुआ दोस्तों। और डॉक्टर गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य भागों में, बिल्कुल 5 भागों में बांटा। और राजस्थान साहित्य का जो 1050 से 1450 ईस्वी तक भक्ति काल नहीं रहा है दोस्तों, यानी कि ये गलत है। यानी कि 1050 से लेकर के 1450 तक तो वीरों का दोस्तों वीर गाथा का काल रहा था, यानी कि इसने पूछा है कि सत्य का चयन कीजिए। तो सत्य दोस्तों सिर्फ 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए आपके सामने 37 के निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है। तो दोस्तों माधो सिंह यानी कि ददवाड़िया, माधो सिंह ददवाड़िया, रामदास बिल्कुल सही है, ईश्वरदास हरिदास बिल्कुल सही है, पृथ्वीराज राठौड़ वेली किशन रुकौन बिल्कुल। तो दोस्तों सूर्यमल मिशन ने सेनानी दोस्तों ये नहीं लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न आपके सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नथमल जोशी का नहीं है? तो नथमल जोशी का कौन सा नहीं है? जोग संयोग दोस्तों ये नथमल जोशी का नहीं है। 38 का डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न दोस्तों, विजयदान देथा के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो विजयदान देथा के संबंध में अपन को असत्य कथन बताना है। तो दोस्तों कौन कौन सा असत्य होगा? यानी कि इनका जन्म बोरुंदर जोधपुर में हुआ था, बिल्कुल हुआ था। और इनकी लोक कथा दुविधा पर अमोल पालेकर ने पहली नामक फिल्म बनाई, बिल्कुल सही बात है। इनकी लोक कथा संग्रह बातारी फुलवारी में 14 खंड है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर देखिए, 40 नंबर है दोस्तों, देखिए कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए और उसे नीचे दिए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों गेहूं, तो गेहूं दोस्तों यानी कि किसकी उपज है दोस्तों, यानी कि उच्च उपज किस्म बताना है। तो दोस्तों गेहूं किसकी है? गेहूं की बात करते हैं दोस्तों, किसकी गेहूं? तो गेहूं है दोस्तों यानी कि राज 307, राज 307 गेहूं की हो जाएगी। ये हो जाएगी राज 3077, ठीक है 77। उसके बाद दोस्तों मक्का की कौन सी दोस्तों? माई कंचन। तो इससे आंसर चला जाएगा, यानी कि मक्का की कौन सी से, यानी कि इससे कौन सा चला जाएगा? मक्का की कौन सी? माई कंचन। और चना की दोस्तों यानी कि दाहोद येलो हो जाएगी। उसके बाद बाजरा की RHB 30 हो जाएगी। तो कौन सा चला जाएगा? 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न देखिए दोस्तों, पूछा गया है कि नदी सहायक नदी, देखो दोस्तों यानी कि सारे के सारे प्रश्न दोस्तों यानी कि जो हमने मॉडल पेपर कर लिए उनमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। नदी सहायक नदी सुमिलित कौन सी है? यानी कि नदी को सुमिलित करना है। तो साबरमती की दोस्तों कौन सी है? बाकल है, साबरमती की बाकल है। उसके बाद बनास की कौन सी है? बनास की है दोस्तों यानी कि डाई। उसके बाद लूणी की कौन सी है? सागी। उसके बाद माही की कौन सी? अनास। यानी कि 4 3 2 1, 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 42, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य सम्मिलित नहीं है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर रहा है दोस्तों, यानी सवाई मानसिंह दोस्तों जयपुर, ये सम्मिलित नहीं है क्योंकि केसर बाग है वो दोस्तों धौलपुर के अंदर है, बंद बारेटा भरतपुर के अंदर, शेरगढ़ बारह के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 देखिए कि भील जनजाति के संबंध में असत्य कथन बताना है। तो भील जनजाति के संबंध में असत्य कथन बताना है दोस्तों, असत्य कौन सा है? तो इनके घर कु कहलाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। इनकी पंचायत के मुखिया सहलोद नहीं कहा जाता दोस्तों, इनके पंचायत के मुखिया क्या कहा जाता है? गमिती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जनगणना हुई थी दोस्तों 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे
अधिक ग्रामीण लिंग अनुपात और सबसे कम ग्रामीण लिंग अनुपात क्रमशः किस जिले का है दोस्तों? तो किस जिले का है? यह है पाली का दोस्तों सबसे अधिक और धौलपुर का सबसे कम लिंग अनुपात है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से पर्वत चोटी का सही आरोही क्रम, दोस्तों सही आरोही क्रम की बात करते हैं दोस्तों, तो आरोही क्रम के अंदर दोस्तों इनके धौनिया डूंगरा दोस्तों इसकी सबसे अधिक है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, फिर सज्जनगढ़ की कम है, फिर खोखी डोरा पर्वत की सबसे कम है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न आपके सामने 46, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोर मृदा पाई जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है दोस्तों पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 47 देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण यानी कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है? तो असुमेलित युग्म दोस्तों यानी कि BSSW नागौर जालोर बिल्कुल सही है। BWSW यानी कि पश्चिमी क्षेत्र बीकानेर गंगानगर सही है। AWR नीचे यानी कि बांसवाड़ा डूंगरपुर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर यानी कि ये गलत है दोस्तों। तो CWG दोस्तों कौन से पूर्वी क्षेत्र है उसके अंदर आ जाता है। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड जनित क्रेटर स्थित है कहां पर दोस्तों? तो दोस्तों उल्कापिंड जनित क्रेटर दोस्तों रामगढ़ बारां के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है? तो असुमेलित युग्म बताना है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है। तो दोस्तों पन्ना दोस्तों कालागुमान तीखी क्षेत्र बिल्कुल सही है। रॉक फास्फेट बिरमानिया फतेहगढ़ बिल्कुल, मैंगनीज कालाखुरा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए 50 नंबर कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता? स्वर्णिम चतुर्भुज की बात कर रहा है दोस्तों, तो कौन से जिले से? राजसमंद जिले से दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज नहीं गुजरता। ऑप्शन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है? तो असुमेलित युग्म दोस्तों यानी कि राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 में आई थी, तो बिल्कुल ये सही है दोस्तों। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 में बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। राजस्थान पारिस्थितिकी पर्यटन नीति दोस्तों ये भी सही है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग, तो राइट आंसर कौन सा चल जाएगा? डी यानी कि मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना दोस्तों ये 2019 के अंदर नहीं आई थी, तो डी आंसर चला जाएगा। अब देखिए प्रश्न 52 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात कर रहा है दोस्तों, तो असत्य दोस्तों यानी कि राजस्थान में सागवान उष्ण शुष्क पतझड़ वनों में पाया जाता है, तो बिल्कुल दोस्तों ये यहाँ पर पाया जाता है। उपोष्ण पर्वतीय वन माउंट आबू ये भी सही है। सालर व अरावली के पश्चिम में पाई जाती है, तो दोस्तों ये इसका गलत है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने 53 कि गिरिल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है? तो दोस्तों ये है दोस्तों थुमली बाड़मेर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों 5 प्रश्न और बाकी किसके अपन कंप्यूटर के और कर लेते हैं, यानी कि चिकित्सा क्षेत्र में दोस्तों, चिकित्सा क्षेत्र में काम आने वाले महिलाओं में मुख्य रूप से किस प्रकार के कंप्यूटर उपयोग में लाए जाते हैं? तो दोस्तों वो हाइब्रिड कंप्यूटर यूज में लाए जाते हैं, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर भी, और उसके बाद में जो भौतिक राशि मापता है, और डिजिटल कंप्यूटर जो अंक के माध्यम से यानी कि मापते हैं। प्रश्न आपके सामने 55 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह कंप्यूटर को आगाम युक्तियों, अब दोस्तों जैसे कि आपको क्या होता है कि कभी कभी हिंदी समझ में नहीं आता है, तो आपको इंग्लिश देखिए, यानी कि इनपुट डिवाइसेस पूछा जा रहा है, तो उससे संबंध इनपुट डिवाइस दोस्तों ट्रैक बॉल, डिजिटाइजर और माइक दोस्तों क्या है? इनपुट डिवाइसेज है। प्रश्न है कि उपग्रह के द्वारा संचरण में कौन सी तरंगे प्रयुक्त की जाती है? दोस्तों ये है सूक्ष्म तरंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो दोस्तों यानी कि बायदू, अल्टा विस्टा, MSN दोस्तों, नेविगेटर दोस्तों सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प ई गवर्नेंस के 4 प्रमुख संतों को दर्शाता है दोस्तों, यानी कि इस स्तंभों को दर्शाता है? तो 4 प्रमुख जो स्तंभ है उनको दर्शाता है, यानी कि एक तो है पीपुलियन, लोग, सक्रिय प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संस्थान दोस्तों, यानी कि 4 प्रमुख स्तंभ है दोस्तों किसके? ई गवर्नेंस के। 59 क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि अब ये प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों RTE वाले, यानी कि जो अपना शैक्षिक परिदृश्य दोस्तों उससे आ चुके हैं, और जो RTE है RT 2009 इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं। तो दोस्तों सितंबर 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा RT अधिनियम 2009 की धारा 20 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए अनुसूची के संशोधन में कक्षा 6 से लेकर के 8वीं के लिए प्रत्येक कितने दिव्यांग बालकों पर एक विशेष शिक्षक का प्रावधान किया जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह दोस्तों 15 दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 60 नंबर देखिए दोस्तों, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम दोस्तों 2009 के किस अध्याय में बाल अधिकार संरक्षण दोस्तों? तो बाल अधिकार संरक्षण दोस्तों यानी कि अध्याय नंबर 6 के अंदर है दोस्तों। RTE अधिनियम 2009 के तहत निम्नलिखित में से असत्य का प्रावधान भी दोस्तों, यानी असत्य बताना दोस्तों, असत्य कौन सा है? तो इसके अंदर दोस्तों यानी कि जो धारा नंबर 33 के तहत राज्य सलाहकार परिषद नहीं थी दोस्तों, केंद्र सरकार सलाहकार परिषद थी दोस्तों इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और सारे ऑप्शन सही है। 62 देखिए कि राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, यानी कि राजस्थान की बात कर रहा है, नियमावली 2011 के नियम में नियम 5 के तहत विद्यालय
विकास योजना कितने वर्ष से होगी दोस्तों? तो नियम 5 के अकॉर्डिंग दोस्तों यानी कि 3 वर्ष के लिए दोस्तों क्या होगी? विद्यालय विकास योजना बनेगी। राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के किस नियम के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर प्रमाण पत्र प्रदान करने से संबंधित दोस्तों? तो दोस्तों कौन सा है प्रमाण पत्र से संबंधित? वो है नियम नंबर 22 दोस्तों, यानी आरटीई 2011 जो अपने जो राजस्थान में लागू हुई थी, तो नियम 22 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों कि RSCRT द्वारा संचालित विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो पर प्रतिदिन कितनी समावधि के लिए किया जाता है? तो वो है दोस्तों 55 मिनट के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष 2015-16 में चलाए गए समन्वित कार्यक्रम SIQU का पूरा नाम दोस्तों स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के प्रावधान के अनुसार यानी कि राज्य पाठ्य चर्चा रूपरेखा विकसित करने हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा कितनी स्टीयरिंग कमेटी की दोस्तों, ये प्रश्न दोस्तों मैंने पता नहीं कितनी बार प्रश्न करवा दिया, स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया दोस्तों, तो कितनी? 3 दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 देखिए कि दोस्तों यानी कि जो मुख्य कार्यकारी समिति दोस्तों, इसका सचिव कौन होता है? तो प्रधान पर दोस्तों शाला प्रधान वो क्या होता है? सचिव बनता है। प्रश्न दोस्तों, स्टार्स योजना के तहत भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हेतु कौन सा राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया गया है? तो कौन सा था दोस्तों? वो था दक्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 69 कि राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों आरटीई की धारा 12 फर्स्ट गे के तहत निःशुल्क प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रावधान पर विचार कीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कि इस प्रावधान के तहत राज्य के निजी विद्यालयों में प्रवेश 2012-13 दोस्तों ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये गलत है। और प्रवेश द्वारा दोस्तों यानी कि प्रवेश हेतु एंट्री लेवल कक्षा 1 है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कि ये सही है। इसने पूछा है यानी कि सत्य कथन पूछा है, तो ये बिल्कुल सही है। और प्रवेश एंट्री लेवल 1 वर्ष 2016-17 से ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया गया है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ये ऑनलाइन कर दिया गया था। निर्बल वर्ग के लिए दोस्तों 1 लाख रुपए दोस्तों ये गलत है, यानी कि कौन कौन सा सही है? सिर्फ नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस प्रावधान के तहत राज्य के निजी विद्यालयों में प्रवेश दोस्तों 2012-13 के अंदर बिल्कुल सही किया था, तो यानी कि 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न दोस्तों यानी कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना के उद्देश्य क्या है? तो राज्य में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करते हुए बालिका का समग्र विकास करना, तो बिल्कुल दोस्तों ये सही है। बालिका का विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना, ये भी सही है। बालिका को समाज में समानता का अधिकार देना, ये भी सही है। तो दोस्तों यानी कि सारे के सारे यानी संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर के मातृ मृत्यु दर में कमी करना, यानी कि सारे के सारे सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यानी कि जो कलाम एकेडमी के द्वारा दोस्तों प्री जो मुख्य परीक्षा हुई थी दोस्तों, यानी कि उसके 70 प्रश्न दोस्तों हमने यानी कि जो कॉमन पार्ट जो L1 के अंदर भी है और L2 के अंदर भी है, तो यानी कि जो कॉमन पार्ट है जो राजस्थान जी के है, राजस्थान के समसामयिक करंट अफेयर से संबंधित जितने भी शैक्षिक प्रदेश, तो 70 प्रश्न दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर किए हैं। और दोस्तों जो 80 प्रश्न दोस्तों विषय किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो विषय के हैं और साइकोलॉजी के जाते हैं। तो वीडियो को दोस्तों शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में बेल आइकन को ऑन कर लेना दोस्तों। जैसे वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।